सम्यक संबुद्ध को वंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित जिन कल्याण भंते को वंदन करता हूँ। कुलित भंते और कुशल प्रिय भंते के प्रति मंगल मैत्री अर्पित करता हूँ। श्रमण उपासक उपासिका सबके प्रति मैत्री पूर्वक आशीर्वाद देता हूँ। अभी आप लोग मिलनपुर के आप हम दोनों को जान गए होंगे, कुलित भंते और मुझे। कुलित भंते का बैकग्राउंड आपको पता चला होगा। वो हिंदू धर्म को मानते थे, हिंदू धर्म के हिसाब से पूजा करते थे। और मेरी परवरिश बहुत अधार्मिक तरह से हुई है, जिसमें किसी भी धर्म का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, कोई असर नहीं था। तो भगवान तो जैसे भंते जी कहते हैं कि आपको जैसे अमेरिका के लोगों ने पाला है, इस तरह से वो हमें चिढ़ाते हैं। और हम उन्हें देखते हैं कि आपको हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने पाला है, इस तरह से उनकी परवरिश हुई है। और हम दोनों पर अलग अलग तरह के संस्कार हुए हैं, समाज के संस्कार। भंते जी का परिवार में बहुत श्रद्धा से और बहुत पूजा अर्चना से और बहुत आदर सम्मान के साथ सारे राम देव, जो भी ईश्वर मानते हैं, राम कृष्ण हनुमान, इन सब की पूजा होती थी। और वो भी श्रद्धा के मारे ये सब करते थे। और हमें सिखाया गया था नागपुर में कि ये ऐसे सब कुछ भी नहीं होता। जैसे आज भी साइंस, जैसे आप किसी भी साइंटिस्ट को पूछेंगे, किसी भी वैज्ञानिक को पूछेंगे अमेरिका में, किसी डॉक्टर को पूछेंगे, और किसी भी तरह के पश्चिम के देशों में पढ़े लिखे किसी भी इंसान से पूछेंगे, तो वो सीधा कहेगा कि धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती, और मृत्यु के बाद शरीर में, मतलब शरीर खत्म हो जाता है और सारी कहानी खत्म हो जाती है। और एविडेंस देंगे, वो आपको प्रूफ देंगे कि मरने के बाद शरीर खत्म हो जाता है। इसका अर्थ धर्म का कोई काम ही नहीं है। आपको जिस तरह से जीना है, जिस तरह से मजे लेना है, आप लेइए। और किसी भी शील की जरूरत नहीं है, किसी भी श्रद्धा की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की धर्म विनय की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप साइंस को मानते हैं। और अगर इकोनॉमी को मानते हैं, तो मैं किस्सा सुनाता हूँ। थाईलैंड में 1960 में उनको अपनी इकोनॉमी को खोलना था, तो उसे कहते हैं इंग्लिश में लिबरलाइज करना था उनको। तो अपनी इकोनॉमी को बहुत बढ़ाना था थाईलैंड को। तो उन्होंने अमेरिका के कुछ इकोनॉमिस्ट को बुलाया और सर्वे कराया कि हमारे देश में किस चीज की कमी है और हमें किस चीज की आवश्यकता है। तो अमेरिका के इकोनॉमिस्ट आए और उन्होंने बहुत गौर से देखा कि आपका समाज कैसा है, समाज के क्या नीति नियम है। उसके हिसाब से उन्होंने थोड़ा स्टडी किया, तो उनको पता चला बुद्धिस्ट कल्चर का बहुत इन्फ्लुएंस है। तो उन्होंने उस पर भी थोड़ा सा सोच विचार किया। फाइनली उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया, एक सुझाव दिया कि आप लोगों को अपने जो भंते लोग होते हैं आपके थाईलैंड में, उनको बस ये बोलने के लिए लगाइए कि संतुष्टि का कोई काम नहीं है, असंतुष्ट रहना सही है। और ये एक चीज, मतलब आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन थाईलैंड का जो राजा होता है, वो सारे विहारों में एक आदेश छोड़ता है, और सारे विहारों में भिक्षुओं के पास उसका आदेश पहुंचता है कि कुछ चीजें नहीं बतानी है, कुछ चीजें बतानी है। तो धम्म तो थोड़ा पीछे छूट जाता है और राजा के हिसाब से चलता है। तो उस समय भी ऐसा हुआ कि राजा को बताया गया और राजा ने अपना रिकमेंडेशन बोला कि अच्छा, आजकल के जो इकोनॉमिस्ट है वो बोल रहे कि संतुष्टि मत सिखाइए, अल्पेच्छता मत सिखाइए,
क्योंकि जब ये छूट जाता है तो मतलब इकोनॉमी बढ़ने का कोई कोई जरूरत नहीं है। मतलब इकोनॉमी रुक जाती है अगर संतुष्ट रहे लोग। ऐड देखने में कोई अच्छा नहीं लग रहा है, ऐड देखने के ऊपर कोई खरीद नहीं रहा है, इकोनॉमी चलती नहीं है। तो जब भंते लोगों को पता चला कि ये राजा ने ऐसा आदेश दिया है हमें कि संतुष्टि पर नहीं बताना है, तो सब लोग हंस पड़े। सारे भंते लोग आपस में हंसने लगे और बोले कि इससे तो धर्म की ये नींव है, और धर्म की नींव ही राजा खत्म करना चाहते हैं। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये कितना मूलभूत है, कितना बेसिक है धर्म, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला हम ये आदेश नहीं मानेंगे, हम शास्त्रा के आदेश पर चलेंगे, हम शास्त्रा का धर्म और विनय बताएंगे। ये नियम को रिजेक्ट कर दिया गया। तो कहने का मतलब कि जब आप संतुष्ट रहते हैं तो इकोनॉमी डाउन हो जाती है, डूब जाती है। अगर आप साइंस को मानते हैं तो साइंस मानता है तरह तरह की उत्पत्ति हुई है, और भगवान ने जैसे संसार की उत्पत्ति बताई है उसको रिजेक्ट करता है। साइंस ये भी बोलता है कि मरने के बाद कुछ भी नहीं होता, और धम्म और भगवान ने नहीं बताया। अधिकतर सभी धर्मों में ये आता है कि मरने के बाद खेल कहानी खत्म नहीं होती। तो भगवान की सीख, भगवान का धम्म और विनय दुनिया के विपरीत जाता है। भगवान ने एक बार कहा भी था कि मैं दुनिया से लड़ने नहीं जाता हूँ, मैं दुनिया से विवाद करने नहीं जाता हूँ, मैं बस अपने शिष्यों को सत्य बताता हूँ, सच बताता हूँ, उनको दुख मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। लेकिन वो आजकल की दुनिया में जो चल रहा है कानून, कायदे कानून, जो रीति रिवाज है दुनिया का, ये विपरीत है उसके। तो दुनिया के लोग मुझसे लड़ने के लिए आते हैं, मैं नहीं जाता उनसे विवाद करने, वो विवाद करने के लिए आ जाते हैं। इसका एक उदाहरण है, एक बार एक व्यक्ति का छोटा बच्चा मर गया। तो छोटा बच्चा मरने के बाद उसका इकलौता बेटा था, तो वो थोड़ा पागल हो गया आदमी, उसका दिमाग ठिकाने नहीं रहा, बहुत अस्थिर हो गया, बहुत बेचैन हो गया, खूब रोया, और 2-4 दिन बीतने के बाद भी उसे वो शांत नहीं हो पा रहा था, स्थिर नहीं हो पा रहा था। तो वो रोज शमशान में जाता था, रोज रोते रहता था, घंटों रोते रहता था। उसने काम पानी सब छोड़ दिया, खाना पीना भी बहुत कम हो गया, जबरदस्ती खिलाते थे कभी भी नहीं खा पाता था, बहुत बुरी हालत हो गई उसकी। तो वो खुद से उसमें कुछ प्रेरणा जगी होगी, भगवान के पास गया। भगवान के पास जाकर वो बैठ गया, और भगवान ने उसको तरफ देखकर कहा कि तुम्हारा दिमाग ऐसे लग रहा है कि ठिकाने नहीं है, तुम्हारी हालत बिल्कुल अस्थिर है, क्या हो गया तुम्हें? तो भगवान को कहता है कि मेरा इकलौता बेटा मर गया और मेरा दिमाग ठिकाने नहीं, मैंने काम पानी सब छोड़ दिया है, जो भी काम नहीं करता, अभी खाना भी नहीं जा रहा है, और बहुत बुरी हालत है मेरी, क्योंकि मेरा इकलौता बेटा मर गया। तो भगवान कहते हैं ऐसा ही होता है गृहस्थ, ऐसा ही होता है। इस दुनिया में जितना भी बुरा लगता है आपको, जितना भी शोक होता है, जितना भी विलाप करते हैं, जितना भी रोते हैं, जितना भी दर्द होता है आपको, जितना भी आपके मन में परेशानी, नाखुशी होती है, और जितना भी आपको नाराजगी होती है, जितना भी आपको डिप्रेशन आता है, ये सारी जितने भी निगेटिव इमोशंस है आपके, वो सबके सब आपके प्रियजनों की वजह से ही उत्पन्न होते हैं। जो आपको सबसे अच्छे लगे, जो आपके दिल के करीब हो, उन्हीं के वजह से सारा दुख उत्पन्न होता है। इतना कह के भगवान चुप हो गए, और वो आदमी अवाक होकर देखते रहा। उसने बोला भगवान किसे लगेगा, आप कैसे उल्टी बात कर रहे हैं? किसे लगेगा कि दुनिया के जो सबसे अपने करीब है, सबसे प्रिय लोग हैं, उन्हीं की वजह से दुख उत्पन्न होता है? आप बड़े दुनिया के विपरीत सिखाते हैं, मैं नहीं मानता। उसने उठ के नाराज होके चला गया, और बहुत बेचैन हो गया कि ये कैसे बात कर दी भगवान ने।
भगवान ने कहा क्या कह दिया, सब उल्टा उल्टा सिखाते हैं। पास में जा गया वो और वहां पर कुछ जुआरी जुए का खेल खेल रहे थे। तो जैसे आपने देखा होगा वो डाइस फेंकते हैं और बोली लगाते हैं। तो जुआ का खेल चल रहा था, गैम्बलर्स थे वो लोग। तो उनके पास जाकर बैठ गया, थोड़ी देर तक देखते रहा और फिर बोला कि मैं भगवान के पास गया था और भगवान ने मुझे ऐसे ऐसे कहा कि दुनिया में जो अच्छे लोग हमें लगते हैं, जो प्रिय लगते हैं, उन्हीं की वजह से दुख उत्पन्न होता है। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बोला कैसे भगवान ने उल्टी बात कर दी, और मैं नाराज होकर यहाँ आ गया। तो लोगों ने कहा भगवान कैसे उल्टा सिखाते हैं, ये श्रवण गौतम बड़ा विपरीत, सारा सब कुछ उल्टा है उसका काम। क्योंकि जितना भी सुख उत्पन्न होता है, जितनी भी खुशियां आती है दुनिया में, वही तो सब प्रियजनों की वजह से आती है। तो हमारा परिवार, हमारे बच्चे, उन्हीं की वजह से तो सुख होता है, उन्हीं की वजह से तो अच्छा लगता है। भगवान कैसे उल्टी बात करते हैं। तो वो जो आदमी था उसने बोला हाँ ये मुझे अच्छा लगा, और वो उनसे राजी होकर, उनसे सहमत होकर चला गया। तो कहने का मतलब दुनिया जो सिखाती है आपको, साइंस, इकोनॉमी और तरह तरह के जितना भी हमें स्कूलों में कॉलेजों में बताया जाता है, जो ट्रेंड है, ये सब के सब भगवान के विपरीत जाता है अधिकतर चीजें। तो खैर ये किस्से को मैं कंप्लीट करता हूँ। ये किस्सा बहुत विवादास्पद हो गया, और ये राजा, उस समय का जो कोसल देश का जो राजा था, प्रसेनजीत कोसल। तो वो प्रसेनजीत कोसल जो राजा था, वो उस समय भगवान का शिष्य नहीं था। उसे बिल्कुल भी, उसने भगवान के बारे में ज्यादा सुना नहीं था। और लेकिन उसकी जो महारानी थी मल्लिका, उसे वो भगवान के शरण गई थी। तो उसने मल्लिका को बुलाया अपने अपने दरबार में और कहा कि तुम्हारा श्रवण गौतम, मैंने ऐसे सुना है कि वो इस तरह की सीख दे रहा है हमारे राज्य में कि जितना भी दुख उत्पन्न होता है इस दुनिया में, वो सभी अच्छे लोग, अपने आपके प्रिय लोगों की वजह से होता है। इस पर क्या कहोगी तुम? तो मल्लिका रानी ने कहा भगवान ने कहा तो सच होगा, और इसका बहुत गहरा कुछ सच होगा। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने बोला जैसे अंधभक्त होते हैं, जैसे मूर्ख लोग होते हैं कि बस गुरु ने जो कहा वो शिष्य ने मान लिया। अंधभक्ति में वो ये भी नहीं देखते कि क्या कह रहा है, दुनिया का उल्टा कह रहा है। दुनिया के लोग ऐसे नहीं मानते। तो तुम भी अंधभक्त हो, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। उसने बर्खास्त कर दिया। तो रानी गई नाराज होकर। उसने बोली भगवान ने ऐसे कहा, लेकिन ये सुनने में बड़ा विचित्र लगता है। सोचिए कि उस समय सुनने में बड़ा विचित्र लगता था, क्योंकि अभी तक हिंदू धर्म में बुद्ध का कोई असर नहीं हुआ था। इससे ये भी पता चलता है कि ब्राह्मणों ने आपको क्या सिखाया है। इसलिए मैंने भंते जी का उदाहरण दिया कि ब्राह्मणों ने क्या सिखाया धर्म के नाम पर। ब्राह्मणों ने यही सिखाया कि जो समाज का कायदा कानून है, मतलब आपका परिवार श्रेष्ठ है, आपका परिवार नीच है, आपका परिवार बीच में है, आपको यही करने का हक है, आपको वो नहीं कर सकते, औरतों को ये नहीं किया जा सकता है, बच्चों को उतना ही करना चाहिए। मतलब सिर्फ समाज के कायदे कानून, उसी को धर्म बताया, कर्म की कोई बात ही नहीं। और यही बताया कि ब्राह्मण लोग सिर्फ एक ही बार जन्म लेते हैं, अरहन जैसे मर जाते हैं, बाकी लोग 2 बार, कुछ लोग 4 बार, कुछ लोग कभी नहीं। कुछ भी कर ले तभी भी उनका कर्म का कोई असर नहीं होता। और भगवान आए इस सीन में, भगवान आए, भगवान ने बहुत बड़ा चैलेंज पेश किया, और ब्राह्मणों के उत्तर निकलना बंद हो गए। ब्राह्मणों को कुछ समझ में नहीं आता था कि भगवान को कैसे क्या बोले। तो भगवान का जो सीख है वो बहुत उस समय के समाज के नियम के उल्टा गया। जैसे मैंने आज का बताया, साइंस, इकोनॉमी सबका उल्टा जाता है। और फिर भी हम भगवान के धर्म पे
लिए आते हैं और यहाँ पर बैठकर सुनते हैं। क्यों? क्योंकि आप शरण गए हैं, आप बुद्ध की, धम्म की और संघ की शरण गए हैं और आपको श्रद्धा है कि जो शास्त्र ने बताया वो सच है। आज की दुनिया जो बता रही है वो पता नहीं क्या बता रही है, और आगे चल के आपको पता चलेगा आपके बेटे, आपकी बेटियां जो स्कूल कॉलेज जा रही है, धीमे धीमे उनकी श्रद्धा खत्म होने लगेगी, कम होने लगेगी। यही दुनिया का रिवाज है कि जब जब दुनिया में इस तरह से एक सिस्टमिक एक चीज आती है, चेंज आता है कि सभी को स्कूल जाना है, जरूरी है, सभी को कॉलेज जाना है, जरूरी है। आजकल नौकरियां करनी है और नौकरियों करने का ट्रेंड है, खेती बाड़ी करने का उतना ट्रेंड नहीं है। तो जब ये आता है तब समाज के कायदे कानून फिर से बदल जाते हैं, श्रद्धा कम हो जाती है, धर्म का, विनय का कोई वैल्यू नहीं रहता, कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। और यही आगे आप चलकर अपने बेटों में देखेंगे, अपनी बेटियों में देखेंगे कि उन्हें श्रद्धा नहीं होती। वो मानते हैं कि नहीं, मरने के बाद कुछ नहीं होता, और ये सब झूठ है, क्योंकि साइंस नहीं मानती, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता कि कोई मरने के बाद किसी का कुछ जीव निकला, किसी का कुछ निकला, तो समझ में नहीं आता। तो कर्म मतलब कर्म, पुनर्जन्म, पुनर्भव, ये सब चीजें श्रद्धा पर मानते हैं हम लोग, और उसके आधार पर हम शील को पालन करते हैं। क्योंकि हम भगवान की शरण गए हैं, इसलिए हम ये मानते हैं कि अगर हमने बुरा कर्म किया तो उसका अच्छा असर नहीं मिलेगा। फिर भगवान बताते हैं कि मनोपुप्पम गमा धम्मा मनोसिद्धा मनोमया, मन पहले आता है, और मन आपके शील पर हावी होता है, आपके कर्मों पर हावी होता है। वो पहले ज्यादा बड़ा है, वो लीड करता है, उसके पीछे पीछे आपके शरीर के कर्म, उसके पीछे पीछे आपकी वाचा के कर्म आते हैं। तो मन डिसाइड करता है, मन पर निर्भर होता है कि आपके कर्मों का क्या फल मिलने वाला है, उसकी क्या क्वालिटी थी, उसकी क्या गुणवत्ता थी, आपने किस तरह का कर्म किया। जैसे कि आप लोग जब दान देते हैं तो कोई कोई ऐसे भी दान देते हैं कि हमें दान देकर अच्छा लगता है, इसलिए हम दान देते हैं। कोई दान इसलिए करता है कि उसके पूर्वजों ने दान किया है, आपके पापा ने दान किया है, आपके दादाजी ने दान किया है। अभी आप दान नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आपके परिवार का एक जो पीढ़ी आ रही है वो खराब हो जाएगी। तो कुछ लोग सिर्फ इसलिए दान करते हैं कि हमारे परिवार बड़ा दानी था, इसलिए हम भी दान करेंगे, और ये भी बहुत कुशल है। तो जिस भी इच्छा के साथ आप दान करते हैं वो आपके मन पर निर्भर करता है कि आपकी मन की गुणवत्ता क्या थी, और उसके आधार पर आपको फल मिलता है कि कितना बड़ा या कितना छोटा फल मिलेगा। दान तो होगा 100 रुपए का, लेकिन किस चेतना के साथ दिया गया, उसके आधार पर आपकी फल मिलता है। और ये सब कुछ आपको श्रद्धा पर मानना है। इसका कोई प्रूफ मांगे मैं नहीं दे सकता, इसका प्रूफ भगवान ने नहीं दिया, इसका प्रूफ दे ही नहीं सकता कोई। इसका प्रूफ, क्योंकि साइंस प्रूफ पर चलता है, सारे सब कुछ एविडेंस पे चलता है, इसलिए उनका जो पक्ष है बड़ा सीधा सीधा साफ साफ है। और जैसे मैंने कहा कि साइंस हमें श्रद्धा तोड़ती है, इकोनॉमी हमें, आजकल की जो इकोनॉमी है वो हमें लोभी बना रही है, और लोभी जितना बनेंगे, जितना असंतुष्ट रहेंगे, जितना दुनिया के रीति रिवाजों को पालन करेंगे, उतना उतना आप इस दुनिया को आगे चलाएंगे, दुनिया संसार का चक्र आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें हम लोभी हो रहे हैं, हमें द्वेष आ रहा है, हम असंतुष्ट हो रहे हैं, हमें हमारी श्रद्धा टूट रही है, हमें शीलों पर अभी भरोसा नहीं है, हमें धम्म पर भरोसा नहीं है, और ये चक्र चल रहा है जो पता नहीं कहाँ जा रहा है, हो सकता है नीचे जा रहा है, और एक धम्म चक्र चल रहा है। और धर्म चक्र में आपके पास श्रद्धा है, आप दुनिया के नीति नियमों पर नहीं चलते, जैसे मैंने भक्ति जी का बताया, ब्राह्मणों का नियम चला हुआ
इसको ईश्वर मानो, इसको मत मानो, आप इस जाति के हो, आप ये ही काम कर सकते, आप आपस में शादियां नहीं कर सकते, तरह तरह के नियम जो कि बड़े सामाजिक नियम है। और मैं जो साइंस पर माना, हमारे घर में साइंस को ही माना गया, इकोनॉमी को माना गया, हम एक अलग दिशा में चल रहे हैं और धर्म अलग दिशा में चल रहा है। तो कहने का मतलब, आज की दुनिया को अगर आप माने तो दुर्गति का चक्र है, बड़ा दुष्चक्र है। और अगर भगवान के ऊपर शरण है, भगवान की शरण है, धर्म की शरण है, तो आप पाएंगे कि दुनिया बड़ी विपरीत आपसे टकराती है। जैसे कि कोई किसी को पानी इस दिशा में बह रहा है और उसको उल्टी दिशा में जाना है और उसको पानी के थपेड़े लगते हैं जब वो तैरने लगता है। तो जितना आप तैरेंगे, दुनिया का दिशा इस दिशा में है और आप विपरीत दिशा में तैरने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है शीलों को पालन करना, बड़ा कठिन है श्रद्धा को बनाए रखना, बड़ा कठिन है कि अपने मन को स्वच्छ रखना, बड़ा कठिन है भावना करना। आपको पता चलता होगा भावना करना कितना कठिन है। 2 मिनट 5 मिनट शांत नहीं रह पाता मन। क्यों? क्योंकि इतना हम व्याकुल है भीतर से, ऊपर से हम व्याकुलता का कारण हटाने के बजाय मोबाइल में देखते हैं, टीवियों में देखते हैं, एक दूसरों में शांति ढूंढते हैं। जैसे आपका मन व्याकुल है तो आपका ध्यान उस इंसान पर जाना चाहेगा जो हमें शांत कर सकता है, या मोबाइल पर जाना चाहेगा जो शांत कर सकता है। आगे चल के बच्चों का यही हाल होगा कि अपना सारी शांति वो मोबाइल में ढूंढेंगे और मोबाइल उन्हें शांत नहीं करेगा, मोबाइल उन्हें उनका ध्यान खींच लेगा, थोड़ी देर तक बिजी रखेगा और जब वो छूटना चाहेंगे वैसे ही फिर से व्याकुल हो जाएंगे और फिर से उनका ध्यान मोबाइल में जाएगा। तो एक दुष्चक्र चल पड़ेगा कि आप उन्होंने आपके बच्चे को चुरा लिया, आपके बच्चे का ध्यान चुरा लिया। अभी आपका बच्चा नहीं रहेगा। अभी आपका बच्चा, जो मोबाइल कंपनियां डिसाइड कर रही है कि कौन सा धम्म उसमें उत्पन्न होना चाहिए, वो डिसाइड करेगी। उसे कितना लोभी बनना है, उसमें कितना द्वेषी बनना है, ये सब कुछ मोबाइल कंपनियां डिसाइड कर रही है, आज भी कर रही है। तो इस दुनिया में धर्म पालन करना, विनय पालन करना बड़ा कठिन है, लेकिन श्रद्धा आपको बढ़ानी पड़ेगी। और बस इस अंतिम पॉइंट के साथ मैं अपना प्रवचन को विराम दूंगा। और मेरा अंतिम पॉइंट ये है कि श्रद्धा बढ़ाना और श्रद्धा घटाना किसी और के हाथ में नहीं होता। हो सकता है कि हम भंते लोग बहुत बुरे हैं, हो सकता है आपको श्रद्धा ही नहीं जगती, इस वजह से आपका धर्म के ऊपर से विश्वास हट रहा है, श्रद्धा हट रही है। ऐसे नहीं होता। हो सकता है साइंस पर आपको बहुत श्रद्धा आ रही है क्योंकि साइंस बड़ा एविडेंस देता है, बड़ा प्रूफ देता है। ऐसे भी नहीं होता। आपके ऊपर होता है कि आपको आपके मन की अवस्था कैसे रखनी है। अगर आप भगवान पर या भक्ति लोगों के ऐसे गुणों को देखेंगे तो आपको जरूर दिखाई देंगे। हो सकता है आपके भक्तों में कोई अच्छा गुण नहीं है, लेकिन इतना अच्छा गुण है कि उन्होंने घर बार को त्याग दिया, और घर बार को त्याग कर वो कभी कभी भावना करते हैं, कभी कभी शांत होते हैं। उनकी शांति देखकर बड़ा अच्छा लगता है। कोई तो है जो धम्म पालन कर रहा है। इतनी सी ही श्रद्धा काफी है कि आपकी भी श्रद्धा मेंटेन रहे और बढ़ते जाए। जब भी आपको अपने घर में कुछ लोगों के गुणों को देखते हैं तो हमेशा सद्गुणों को देखिए। जैसे मैंने पिछले प्रवचन में भी कहा था, सत्पुरुष का काम होता है कि वो दूसरों के सिर्फ सद्गुणों पर ध्यान देता है, दुर्गुणों पर ध्यान नहीं देता। वो अपने दुर्गुणों पर ध्यान देता है, अपने सद्गुणों की तरफ ध्यान नहीं देता। मतलब जब भी आप अपने सद्गुणों की तरफ ध्यान दें, आप अहंकारी हो सकते हैं, आपको घमंड आ सकता है, लेकिन अपने दुर्गुणों पर ध्यान दें तो आप थोड़े कंट्रोल में रहते हैं। आप उसे हटाने का प्रयास करते हैं, अपने वीकनेसेस को, अपनी कमजोरियों को हटाते हैं।
जब आप दूसरों की तरफ ध्यान देते हैं, उनके केवल सद्गुणों की तरफ देखें, तो आपको हमेशा मैत्री रहेगी। आप इसको एहसास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जब भी आप किसी के दूसरों के अच्छे गुणों की तरफ ही देखें, तो आपको हमेशा अच्छा लगेगा उनके प्रति। उनके दुर्गुणों की तरफ ध्यान दें, तब आपको बुरा लगेगा, गुस्सा आएगी उनकी, बड़ी नाराजगी महसूस होगी। तो यहाँ पर भी जितने लोग उपस्थित हैं, अगर आप एक दूसरे के केवल सद्गुणों की तरफ ध्यान दें, तो मैत्री जो होती है, मेत्ता भावना बंते जी ने सिखाया, बहुत नेचुरली आएगी, बहुत स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होगी। और अपने दुर्गुणों की तरफ ध्यान दें, तो आप हमेशा एक अहंकार आपका कम होता रहेगा। आपको जो सेल्फी और ये जो कल्चर आ रहा है, आपके बच्चों में दिखाई देगा आपको, ये इसको घटाने का एक ही तरीका है, अपने दुर्गुणों की तरफ ध्यान दें। अपने बच्चे को भी सिखाए कि कमजोरियों पर ध्यान देना सीखो अपने, और दूसरों के शक्तियों पर ध्यान देना सीखो, दूसरों के अच्छे गुणों पर ध्यान देना सीखो। तो इसी बात के साथ मैं अंत करता हूँ कि अपने बच्चों को आपको सिखाना है, आप कैसे खुद करते हैं वैसे आपके बच्चे सीखेंगे। आप नहीं करते, आप अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते। बच्चे देख कर सीखते हैं कि मेरे पापा कैसे कर रहे हैं, मेरी अम्मा कैसे कर रही है। तो आपको खुद सीखना है कि आप खुद के अपने दुर्गुणों पर ध्यान दें, दूसरों के सद्गुणों पर ध्यान दें, और मैत्री अपने आप, मेत्ता भावना हमेशा नेचुरली होगी। तो मैंने कुछ आपको बीज दिए हैं, और कुछ दिनों के बाद वो फूलेंगे, फलेंगे। आपको कुछ विचार चिंतन होना चाहिए इन बातों का। और आज का आपका आखिरी दिन है, आज का बहुत अच्छा फंक्शन होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक महीने तक आपने बहुत अच्छे से फंक्शन किया। आकाश प्रदीप का हमने फर्स्ट टाइम देखा। तो मैं अपने इन विचारों के साथ आपको मंगल मैत्री अर्पित करता हूँ और अपने वाणी को विराम देता हूँ।